हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HCF एंड LCM। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं तो उनका HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे या उनका LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे और कितने मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। खंड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ना। हाईएस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा और कॉमन का मतलब कि जो दोनों में हो, जो सब में मिले वो कॉमन हो जाएगा। तो यानी कि सबसे बड़ा और सब में मिलने वाला फैक्टर गुणनखंड ही क्या कहलाएगा? आपका HCF कहलाएगा। इसकी परिभाषा में भी ये चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। ये HCF क्या होता है? तो ये सबसे बड़ा नंबर होता है जो क्या होता है, उन नंबर्स का फैक्टर होता है। सबसे बड़ा दिया हुआ कॉमन फैक्टर जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। हिंदी में भी देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई सभी संख्याएं विभाजित हो जाए। अब आपको पता है कि फैक्टर जो हम पढ़ते हैं, हमने पिछले वीडियोस में भी फैक्टर के बारे में बताया है। फैक्टर आपका होता क्या है? फैक्टर ऐसी संख्या होती है जिससे जो दी हुई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि पूरे तरीके से विभाजित कर दे, तो तब हम उसे बोलते हैं कि वो फैक्टर है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब फैक्टर तो होगा लेकिन वो बड़े से बड़ा फैक्टर होगा जिससे वो सभी दी हुई संख्याएं क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। तो उसे हम लोग बोलेंगे फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते चलेंगे, बट पहले हम HCF के बारे में जान गए कि HCF क्या होता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई सभी संख्याएं विभाजित हो जाए। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या, आपको सिर्फ संख्या नहीं लेनी है, वहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि अगर मान लीजिए कोई 2 नंबर दिया है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 8 एंड 12। अगर इसका हम फैक्टर करते हैं, 8 का फैक्टर करते हैं आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? फैक्टर का मतलब कि 8 आपका कौन कौन से किस नंबर के टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो 1 तो आपका सारे ही नंबर्स का फैक्टर होता है। इसके बाद ये 2 के टेबल में आएगा, इसके बाद ये 4 के टेबल में आएगा एंड फिर ये 8 के टेबल में आएगा। अगर 12 का हम करते हैं फैक्टर तो 1 हो जाएगा, फिर 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है, इसके बाद फिर ये 12 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से हमने इसका भी फैक्टर कर लिया है। अब आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से कॉमन है इसमें फैक्टर। तो सबसे पहले आपका 1 है, फिर यहाँ पे 2 भी है, इसके बाद आपका 4 है, इसके बाद आपका कोई भी कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर 1, 2 एंड 4। अब इसमें से HCF अगर आपको फाइंड करिए तो हो गए कॉमन फैक्टर्स, बट अगर HCF फाइंड करने की बात है तो आप इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। ये सारे ही फैक्टर हैं बट HCF का मतलब क्या? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें आपको देखिए सबसे बड़ा तो 4 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम और भी नंबर्स का इस तरीके से हम
फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टर। तो आई होप आपको ये HCF क्लियर हुआ होगा कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वही आपका HCF कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है HCF इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हमने इसके पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा किया कि HCF जो होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, अगर उन सबका हम अलग अलग फैक्टर करते हैं तो उन सब में जो कॉमन फैक्टर जो हमें मिलता है, अगर उन सब में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही HCF कहलाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है HCF कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर देमसेल्व्स। HCF जब होगा, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, अगर उनका HCF निकालेंगे हम तो वो HCF जो होगा उन दिए हुए नंबर्स से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी बड़ा नहीं होगा। वो जब भी रहेगा उनसे छोटा ही रहेगा। भले ही हम इसे ग्रेटेस्ट पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट ये जो होगा उन दिए हुए नंबर से छोटा ही रहेगा कभी भी। अगर बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आपसे मिस्टेक हुआ है। वो जब भी रहेगा उस नंबर से छोटे ही रहेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1, दे आर को प्राइम। अब कोई भी अगर नंबर दो नंबर है या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, अगर उनका HCF 1 होता है, अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, कोई भी उनका फैक्टर करने के बाद उनमें कुछ भी कॉमन ना मिले, सिर्फ 1 मिलता है अगर कॉमन, जब 1 ही उनका HCF बन जाता है, तो वैसे नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम्स वगैरह में को प्राइम नंबर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 and 5। अब इनका अगर HCF मुझे फाइंड करना है या फैक्टर करना है तो 3 का आपको पता है कि 1 होगा एंड 3 ही होगा, 5 का भी आपको पता है 1 होगा एंड 5 होगा। अब दोनों में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 1, तो एक तो इसका कॉमन फैक्टर भी आपका 1 हो गया एंड HCF भी इसका 1 ही होगा। तो इस तरीके से इन नंबर्स का, ऐसे नंबर्स का जिसका HCF एंड कॉमन फैक्टर 1 होता है, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। फोर्थ पॉइंट है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ 6 and 7, ये भी को प्राइम होंगे क्योंकि इनमें कुछ भी, इनका फैक्टर अगर आप करते हैं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। 1, 2, 3 and 6 एंड 7 का करेंगे तो 1 and 7। अब इसमें कुछ भी आपको कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 है कॉमन। तो इस तरीके से इसका HCF भी आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, जैसे 6, 7 हो गया, 8, 9 हो गया, 11, 12 हो गया, इस तरीके से ऐसे नंबर्स जो होंगे कॉन्जिक्यूटिव, जो एक के बाद एक मतलब लगातार आते हैं, ऐसे नंबर्स आपके क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो आपको को प्राइम नंबर्स आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है HCF की। HCF आपने पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इसके मेथड के बारे में कि अगर किसी नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं और कितने तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के कितने मेथड है और कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहला है यहाँ पे फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से हम लोग पहले HCF फाइंड आउट करेंगे। टोटल 3 मेथड है, 3 मेथड्स हैं यहाँ पे, फैक्टर मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीज़न। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड है, इसमें मैं एग्जांपल ले लेती हूँ
फैक्टर में आपको सिर्फ फैक्टर करके, और जैसे इसके पहले HCF में मैंने बताया था उसी तरीके से करना है। फैक्टर आपको इसमें पहले फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 8 एंड 20। अब इसका हम HCF कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो 1 होगा, 1 दोनों में होगा। 1 के बाद इसमें 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। 2 के बाद 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। अब इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 5 आएगा। इसके बाद इसमें 10 आएगा, इसमें 20 आएगा। मतलब 8 के जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8, यानी कि इतने जो भी ये मैंने नंबर्स यहाँ पे 1, 2, 4 एंड 8 लिखा है, यानी इतने नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। इन सब के टेबल में 8 आता है। और यहाँ भी जो मैंने लिखा है 20 के जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, इसमें भी इन सारे नंबर्स के टेबल में, फैक्टर्स के टेबल में 20 आपका आता है, इसलिए ये सारे इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम लोगों को क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में जो फैक्टर हो उन्हें हम कॉमन बोलते हैं। तो देखिए ये 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 है, 4 है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो पहले हम इनको लिख लेंगे, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं इनको हम एक जगह लिख लेंगे। हमने लिख लिया यहाँ पे 1, 2 एंड 4, ये तीनों जो है दोनों में ही कॉमन फैक्टर है। अब आपका क्या करना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें भी हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट देखिए आपका कौन सा है, 1, 2 एंड 4 सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया फैक्टर मेथड। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे आपको दे सकता है। मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिया है, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर भी दे सकता है, 5 नंबर भी दे सकता है। तो आप इसी तरीके से फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे। सबके पहले फैक्टर्स को आप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उनमें कॉमन ढूंढेंगे, और कॉमन ढूंढने के बाद उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो नंबर आप उठा के यहाँ पे HCF में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका फैक्टर मेथड अप्लाई हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड में। तो हमारा सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग पीछे वीडियो में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 18, 27 एंड 33। अब इन सब का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 18 का, 27 का एंड 33 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो इन्हें हम टुकड़े में पहले तोड़ेंगे कि 18 है, तो इन्हें 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 9 कर सकते हैं। 27 को क्या कर सकते हैं हम, 3 × 9 कर सकते हैं। 33 को 3 × 11 कर सकते हैं। अब 9 को भी अगर हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, 2 × 3 × 3। यहाँ पे भी 3 × 3 × 3। 9 को भी अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3 × 11। 11 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब इसमें भी आपको क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। तो इसमें देखिए आपको कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें 2 दिया है, बट इन दोनों में 2 नहीं है। 3 दिया है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो इस तरीके से आपका 3 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और 3 के अलावा इसमें अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि HCF भी क्या होगा, इसका 3 होगा। तो इस तरीके से ये मेथड जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसे भी आप लोग बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम तीसरा एंड लास्ट जो मेथड है,
लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे लास्ट मेथड है HCF फाइंड आउट करने का, और ये मेरा फेवरेट मेथड है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं हम। इसमें भाग विधि से हम HCF फाइंड आउट करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 35 एंड 49। ये आपका 2 नंबर है जिससे मैंने लिया है, और इनका हम HCF फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो इसमें हम भाग विधि से HCF फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले भाग कैसे देते हैं, बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग देते हैं। तो बड़ा इन दोनों में कौन है, इन दोनों में बड़ा ये है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, और छोटे नंबर को डिवाइज़र में लिख लेंगे। अब डिवाइड करेंगे हम, 35 से अगर 49 में डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा। यहाँ हो गया 35। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा 14। अब यहाँ पे इतना तो आपने इजीली कर लिया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे इस रिमाइंडर से आपको डिवाइज़र में भाग करना है। रिमाइंडर जो भी बचेगा डिवाइज़र में आपको भाग करना है, तब तक भाग करना है जब तक कि रिमाइंडर में ज़ीरो ना आ जाए। मतलब ये प्रोसेस को आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक कि यहाँ रिमाइंडर आपका ज़ीरो ना आ जाए। तो चलिए हम करते हैं। इसको हमने डिवाइज़र बना लिया और 35 को डिवाइडेंड बना लिया। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 14 2 28। तो यहाँ पे आ गया 28, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे अभी ज़ीरो नहीं आया। इसका मतलब हमें एक स्टेप और डिवाइड करना है। तो 7 को हमने डिवाइज़र बना लिया, और इसमें इस वाले में इसको हम डिवाइज़र बना लेंगे, डिवाइडेंड बना लेंगे। 7 2 14, यानी कि ये अब कम्प्लीटली कट गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। अब जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, बस उसका ही डिवाइज़र आपका HCF कहलाएगा। अब यहाँ पे चूँकि हमने 7 से जब डिवाइड किया है तो यहाँ पे 0 आया है, कट गया है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, इसलिए ये जो आपका होगा ये HCF कहलाएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी आप अच्छे तरीके से इसको अप्लाई, बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा लगेगा। और इस तरीके से ज़्यादातर मतलब आसानी से और कम टाइम में आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको आप, अगर आपने नहीं समझा तो आप वीडियो को एक बार बैक करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने 35 यानी कि इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उससे हमने डिवाइडेंड बनाया, और 35 जो छोटा नंबर है उसको डिवाइड किया हमने। यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 14। अब 14 को हमने फिर डिवाइज़र बना लिया, क्योंकि हमें लास्ट में रिमाइंडर 0 लाना है। तो हम इससे फिर डिवाइड करेंगे इसमें, फिर यहाँ पे 7 बचा, फिर इससे इसमें करेंगे। अगर यहाँ पे फिर भी अगर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा तो फिर उससे भी हम इसमें डिवाइड करते। तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक कि रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। तो इस तरीके से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 3 मेथड बताया मैंने, जो भी आपको बेस्ट मेथड लगता हो आप उस तरीके से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं LCM की तरफ, LCM को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम LCM के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। LCM आपका क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा था, और यहाँ पे लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा जो दिए हुए नंबर से कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल आपका क्या होता है, एक तरीके से टेबल होता है। अगर कोई नंबर दिया, अगर उसका मल्टीपल आपसे पूछ रहा है तो हम जस्ट उसका टेबल अगर ऐड कर देंगे उस नंबर का, तो वो उसके मल्टीपल्स हो जाते हैं। तो कोई भी नंबर है अगर उसका मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, उससे छोटा तो होगा नहीं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 2, अगर 2 के मल्टीपल की बात करिए जाए तो 2 का मल्टीपल 2 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 6 होगा, इस तरीके से। यानी कि जो मल्टीपल है वो उस नंबर से मतलब दिए हुए नंबर से या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो अगर इससे बराबर या उससे बड़ा है
तो उससे डिवाइड भी होना चाहिए। अब 2 से इसके मल्टीपल्स को अगर डिवाइड किया जाए तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। और अगर इसी तरीके से हम और भी नंबर्स का मल्टीपल लेते हैं और फिर उसमें कॉमन ढूंढते हैं, तो जो आपका लिस्ट कॉमन होगा यानी कि लोवेस्ट जो होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, उसे ही हम एलसीएम बोलेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, 2 का मल्टीपल मैंने कर लिया इस तरीके से। ऐसे ही अगर आप तो चलिए हम आगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो सबसे पहला आपका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो भी एलसीएम हम नंबर्स का, दिए हुए नंबर्स का अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो उसमें क्या होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट है एलसीएम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ईच नंबर। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, उनका एलसीएम जो होगा वो उन दिए हुए नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, यानी कि कम्प्लीटली मतलब भाग उसमें पूरी तरीके से चला जाएगा या विभाज्य हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे कम्प्लीटली डिविजिबल। थर्ड पॉइंट है एलसीएम कैन नॉट बी लेस देन नंबर देमसेल्फ। एलसीएम जो होगा दिए हुए नंबर से कभी भी छोटा नहीं होगा। एलसीएम आपका दिए हुए नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। एलसीएम आपका बड़ा होगा और एचसीएफ आपका छोटा होगा। यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट है एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट, यानी कि जब भी कोई को प्राइम नंबर्स दिए होंगे तो उनका एलसीएम आप कैसे फाउंड करेंगे, तो जस्ट उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे उसका एलसीएम आ जाएगा, जो कि बहुत ईजी है। को प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देने से उनका एलसीएम आ जाता है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अब हम चलते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पहले दिए हुए नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उनमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। तो हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 28 एंड 30। अब इनका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 28 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 14 कर सकते हैं, 2 इंटू 15 कर सकते हैं। अब 14 को भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 7, यहाँ पे भी करेंगे तो 2 इंटू 15 ही होगा, सॉरी 3 इंटू 5, ये हो गया। अब इनमें कॉमन ढूंढेंगे, अगर हम कॉमन ढूंढेंगे इसके बाद पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे कॉमन आपको सिर्फ 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम कॉमन वाले को लिख लेते हैं 2। अब अगर एलसीएम करना है, अब ये 2 तो कॉमन हो गया, अब 2 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको एचसीएफ भी बोल देंगे कि इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट अगर एलसीएम की बात कही जा रही है तो एलसीएम के लिए पहले तो जो कॉमन है उसको हम यहाँ पे कर लेंगे, फिर बाकी के जितने भी, अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 कॉमन मिला है दोनों में, तो इसलिए 2 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब बाकी सारे नंबर्स जो जैसे हैं एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7, इसमें क्या बच गया था, 2 इंटू 7 बच गया था, तो उसको हमने कर लिया। यहाँ पे क्या बचा है, 3 इंटू 5 बच गया है, तो इसे भी हम यहाँ, अब ये सारे को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 5 2 जो 10 एंड 7 2 जो 14, 14 2 जो आई थिंक यहाँ पे आएगा 420, यहाँ पे आपका आ गया 420। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, किसका,
28 एंड 30 का। अब एलसीएम का मतलब क्या हो, ये जो 420 नंबर है ये इससे भी पूरी तरीके से कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। इन दोनों नंबर से आप भाग करके देखिएगा तो जो इससे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा, तभी हम बोलेंगे कि इसका एलसीएम है। वैसे है ये सबसे छोटा नंबर, इससे भी बड़े नंबर्स और भी हो सकते हैं जो इन दोनों नंबर से कट जाएं, बट हमें क्या लेना है, एलसीएम का मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। यानी ये सबसे छोटा नंबर है, दिखने में बड़ा लग रहा होगा आपको, बट ये है सबसे छोटा। अभी इससे और भी बड़े नंबर्स हो सकते हैं जो इन दोनों से पूरी तरीके से कट जाएं, बट हमें लोवेस्ट लेना है, इसलिए हमने 420। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड है इसमें शॉर्ट डिवीज़न मेथड, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है। मैं बचपन से इसी तरीके से करती आई हूँ और ये ऑलमोस्ट सबका ही फेवरेट मेथड होता होगा, क्योंकि इससे एचसीएफ एंड एलसीएम बहुत ही कम टाइम में और जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं और बहुत आसानी से भी कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 एंड 12। अब शॉर्ट डिवीज़न मेथड में अभी आपको डिवाइड ही करके चेक करना होता है। जैसे इस तरीके से पहले हम बना लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 और 12। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो 8 और 12 है ये दोनों किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या डिविजिबल हैं, और वो भी छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, छोटे और प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले छोटा नंबर 2, 1 तो होगा ही, बट हम 2 से लेते हैं। 2 देखिए 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो हम पहले 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 2 से कितनी बार में ये कटेगा, 4 बार में। ये कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में। अब यहाँ पे 4 एंड 6 आ गया। जस्ट ऊपर जो हमने किया वैसे ही इसको भी करना है। अब इसको भी चेक करना है कि दोनों ही किस नंबर से कट सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे 2 से कटा सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स में और यहाँ पे 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे आ गया को प्राइम नंबर 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 का आपको पता है कि ये कभी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। I mean, ये किसी भी एक नंबर के टेबल में तो नहीं आएंगे ये, क्योंकि प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे देखिए अब 2 है तो 2 को 2 से ही कट कराना पड़ेगा। आपको तब तक ये कट कराना है जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। 1 आने तक आपको क्या करना है, इसी तरीके से करते रहना है। तो 2 को 1 कर दिया मैंने, अब 3 को भी 1 करना है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी 1 आ गया। अब ये 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो एलसीएम आपको करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी कि ये आपका आ गया एलसीएम किसका, 8 एंड 12 का। किस मेथड से हमने किया है, शॉर्ट डिवीज़न मेथड से। अब यहाँ पे एचसीएफ अगर आपको पूछ दे 8 एंड 12 का, तो आप क्या करेंगे शॉर्ट डिवीज़न मेथड से। तो यहाँ पे देखिए हमने, अब देखिए 2 से हमने पहली बार किया तो दोनों नंबर डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे 2 से दूसरी बार में दोनों नंबर डिवाइड, यहाँ से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हुए हैं, इसलिए जहाँ तक आपका दोनों नंबर से डिवाइड हुआ है वो आपका कहलाएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4। तो इस तरीके से आप एक ही मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको किसी चीज़, सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।